एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। तो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। स्टडी विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सीटेट 2024 का सेकेंड फेज, जो कि आपका जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाला है, जुलाई या अगस्त के महीने में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को यहाँ समझने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने गलती से भी इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आने वाले सीटेट को आप किस तरीके से तैयार करेंगे। इनफैक्ट क्योंकि ये सीटेट आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो देखिएगा क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिएगा, दो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, सीटेट 2024 और सीटेट 2025। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीटेट 2024 और सीटेट 2025। तो सीटेट 2024 का जो पहला फेज है, जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी को हुआ था, उसका रिजल्ट भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट का रिजल्ट अभी 2 से 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि फेल होने वालों की संख्या इस बार ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी जो लेवल है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है पहले की अपेक्षा। अब मैं 2024 और 2025 में नेक्स्ट फेज़ में आपका जो सीटेट होने वाला है, दोनों में आप लोगों के साथ अंतर शेयर करूंगी कि 2024 और 2025 में क्या डिफरेंस हुआ है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो सीटेट है आपका 2011 से कंडक्ट किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, और शुरुआत में इसे ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट कराया जाता था। उसके बाद 2019-20 का जो 21 का पेपर ऑनलाइन मोड पर लिया गया था, 2019-20 का हुआ था, तो 21 में पेपर हुआ था आपका ऑनलाइन मोड पर किया गया था, और ऑनलाइन मोड पर लिया गया और अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने लगे। आपको पता है 2021 का पेपर 1 महीने तक चला था और अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। कई शिफ्ट में डिफरेंट पेपर आने लगे थे। सब चेंजेस को देखते हुए आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम हुआ था, तो सारे चेंजेस बहुत आए थे। चेंजेस को देखते हुए यहाँ पर फिर से ऑफलाइन मोड पर पेपर लेने लगे। अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2024 का सेकेंड फेज का पेपर है जो आप देने वाले हैं, यह किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा? यह CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अभी जो आपका पेपर है, ठीक है, तो आपका जो ये पेपर है ये CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो यह इसके लिए आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह ऑफलाइन मोड पर अभी होगा। आपका जो सेकेंड फेज का पेपर है जो आप देने वाले हो, ये CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और ये CBSE आपका पेपर ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट कराती है। जबकि अगर आप इस सीटेट को सीरियसली नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि हम नॉर्मल ऐसे ही पढ़ के जाएंगे और काम बन जाएगा, और किसी भी वजह से आपका नेक्स्ट सीटेट यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, तो जो 2025 का आप सीटेट देख पा रहे हैं, यह NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। यह NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट आपका सीटेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा। तो अब देखिएगा, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन मोड का भी पेपर देखा होगा और ऑनलाइन मोड का भी पेपर देखा होगा। दोनों में ही अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो देखिए, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। उनको यहाँ पर लगता है कि जब पेन पेपर वाला पेपर आएगा तो वह ईजिली उस पेपर को कर लेंगे, और कहीं ना कहीं एक डर भी उनको थोड़ा कम लगता है उस पेन और पेपर वाला पेपर देने में। बट अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन मोड की बात करूँ तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जो साइड में आपका टाइमर चल रहा होगा, वो चीज़ें थोड़ा आपको मन में डर बनाती हैं, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको टाइम सेवर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आपको AMR में गोला नहीं भरना होता है। आपने यहाँ पर एक ऑप्शन पर क्लिक किया और वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ऑफलाइन मोड पर आपका क्वेश्चन पेपर में पहले चेक करेंगे, फिर OMR सीट भरेंगे। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलता है, और ऑनलाइन मोड पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पिछला सीटेट दिया होगा तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट सेशन का होता है, क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं बच पाता है कि आप लास्ट सेशन का क्वेश्चन पढ़ पाएँ। तो अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो नेक्स्ट सीटेट जो अभी जुलाई और अगस्त में होने वाला है, आप इस एग्ज़ाम का जो मोड होगा
वो ऑफलाइन रहेगा, वो आपका ऑफलाइन देखने को ही मिलेगा, यानी कि इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे वह ऑनलाइन होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया एनटीए के द्वारा ऑनलाइन ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के डर से या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम को स्किप करना चाहते हैं तो इस सीटेट की जो प्रिपरेशन है उसको आपको अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिला है 2-3 सालों में कुछ ज़्यादा ही। तो आप 2-3 सालों का पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 2-3 साल का पेपर आप देखोगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप रिसेंट पेपर देखेंगे तो वहाँ पर जो हर एग्ज़ाम क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम का, इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है आपको आता होगा, और वहाँ आप अगर वही पेपर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देंगे तो आपका दिमाग घूम जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए आपको कंडक्ट जो कॉन्सेप्ट है वह डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलना है। जो एनसीईआरटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करते रहना है। बहुत सारी पुरानी जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप देखेंगे तो वो उसको आप देख कर रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो ऐसा पेपर आ रहा है अब आपको देख के एनसीईआरटी बेस पर ही करना होगा, कि जैसा कि मैं बोलूँगी आपको कि अभी से एनसीईआरटी रीड करते रहो और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए। जो भी है आपका डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ करिएगा तो ही हो पाएगा। आप फर्स्ट अटैम्प्ट को भी क्लियर कर पाएंगे, या पिछला सीटेट जो क्लियर नहीं हुआ है तो इस अटैम्प्ट में आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। अभी आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जितना भी अभी सीटेट जनवरी वाला क्लियर आपका अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पर अगर आप अभी से एनसीईआरटी का बेस अच्छे से बना लेते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि आप जो टारगेट है आपका सिर्फ सीटेट तो नहीं है, जो आपका टारगेट है वो सिर्फ सीटेट नहीं है। आपको भी पता होगा कि किसी का भी टारगेट यहाँ पर सीटेट नहीं है। आप सभी का जॉब लेना है टारगेट, क्योंकि सीटेट क्लियर होगा तभी तो आपको जॉब मिलेगी आगे, चाहे वो DSSB की हो, बीपीएससी की हो, केबीएस की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। इसके लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही होगा और अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो सीबीएसई है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सीटेट भी आपका क्लियर होगा और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। आई होप आपके माइंड में जो भी डाउट होगा इस एग्ज़ाम को लेकर वह चीज़ें मैं क्लियर कर पाई होंगी। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये सीटेट इसलिए खास है क्योंकि सीबीएसई द्वारा इसे कंडक्ट कराया जा रहा है। मेन खास यही है कि सीबीएसई द्वारा इसे कंडक्ट कराया जा रहा है और ये उसी तरह ऑफलाइन मोड पर होगा, क्योंकि आगे चलकर आपको ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा ये खास हो जाता है कि इसी बार आप क्लियर कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आपको ऑफलाइन मोड पर देखना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड पर नहीं देखने को मिलेगा, ऑनलाइन मोड पर ही देखने को मिलेगा। इसके आने वाले एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे जो कि ऑनलाइन मोड पर ही होगा। तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आप इस सीटेट एग्ज़ाम यानी कि अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करिएगा। और अगर डाउट है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा इसका, तो यह मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल मिड तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म पूरा 1 महीने तक फिल होता है और एग्ज़ाम आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम भी इस तरीके से देखने को मिला था। तो आपको किसी भी रीज़न से पिछला अगर सीटेट अच्छा नहीं हुआ है तो आप ऑनेस्टली इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।